विश्व युद्ध के सबसे कम उम्र के योद्धा की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित एक फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे सोल्जर बॉय स्पॉइलर कहा जाता है। सावधान रहें और संगीत ध्यान रखें। फिल्म रूस में शुरू होती है, जहां 3 लोगों का एक परिवार नदी के किनारे बैठा है और अपने समय का आनंद ले रहा है। उनमें से सबसे छोटा सर्गेई एलियाशकोव अपने बड़े भाई और मां से दावा करता है कि वह एक पेड़ के ऊपर है। तभी अचानक जर्मन लड़ाकू विमान ऊपर से उड़ते हैं। मां अपने बच्चों को जल्दी से झाड़ियों में छिपने के लिए कहती है, लेकिन 6 साल के बच्चे का दावा है कि वह डरता नहीं है और गुलेल से जेट पर हमला करता है, जिससे हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है। वह जेट को हिट करने और उन्हें विस्फोट करने में कामयाब होता है, लेकिन जब वह चारों ओर देखता है तो उसका परिवार गायब हो जाता है। सेर्गेई सपने से डर कर उठता है और फोन करता है। तभी उसकी मां कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। यह समझकर कि यह उसकी मां है, वह दरवाजा की ओर भागता है, लेकिन एक पड़ोसी महिला घबराते हुए अंदर आती है। वह उसे जीवित रखने के लिए भगवान को धन्यवाद देती है और उसे सूचित करती है कि उसकी मां और भाई मर चुके हैं। छोटा लड़का समझ नहीं पा रहा है कि वह क्या है। वह कह रहा है और अपनी मां की प्रतीक्षा करने के लिए घर में रुकना चाहता है। महिला उसे बताती है कि जर्मनों ने उन पर हमला किया है और उसे भाग जाना चाहिए। तभी कुछ सैनिक उनके घर के पास आते हैं। महिला सर्गेई को खिड़की से बाहर भगाती है, लेकिन पहले ही उसे गोली मार दी जाती है। वह उसके साथ शामिल हो सकती है। 6 साल का छोटा बच्चा अब अपने परिवार और दोस्तों के बिना अकेला है, क्योंकि सर्गेई घर से भाग जाता है। वह देखता है कि उसके पीछे उसका पूरा पड़ोस जल रहा है। वह व्यर्थ ही अपनी मां को बुलाता है और भागने के बाद वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर के लिए वह जंगल के बीच में पहुंच जाता है। छोटा बच्चा अपनी मां को बुलाने लगता है कि वह आ जाए और उसे ले जाए, क्योंकि वह उस रात खो गया है। वह जंगल में रहता है। अगली सुबह हम उसे एक नदी से पानी पीते हुए देखते हैं। दुश्मन सैनिक उसके पास आते हैं। सर्गेई यह जानते हुए कि वे खतरनाक हैं, तुरंत एक पेड़ की जड़ों के अंदर छिप जाता है। जब एक सांप पास आता है तो वह चौंक जाता है, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलता या भाग नहीं जाता। सर्गेई उस सांप से ज्यादा सैनिकों से डरता है, जिसे सैनिक खाते हैं। नदी और दूर चले जाते हैं, जिसके बाद सर्गेई उनका बचा हुआ भोजन लेता है और रात भर खाता रहता है। हालांकि दिन के अंत तक छोटा लड़का थक जाता है। उसने 2 दिनों में ठीक से भोजन नहीं किया है और बिना किसी गंतव्य के चल रहा है और गिर जाता है। जैसे ही वह लंगड़ाता है, लेकिन चलना बंद नहीं करता है। रास्ते में वह जंगली जामुन देखता है और उन्हें खाता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक विस्फोट होता है, जिससे वह आश्चर्यचकित हो जाता है। लड़के को चक्कर आ जाता है और वह अपने पीछे किसी के आने का आभास करने लगता है। हालांकि ऐसी स्थिति में भी वह बहादुरी से खड़ा है और उस व्यक्ति को बताता है कि उसके पास एक राइफल है और वह डरता नहीं है। वह लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है, जबकि वह सो रहा होता है। 2 सैनिक उसके पास आते हैं। दृश्य रूसी सेना के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां कमांडर कुजनेत्सोव अपने गश्ती सैनिकों की प्रतीक्षा कर रहा है। वे आते हैं एक छोटे बच्चे के साथ, जो घायल और कमजोर है। जब सैनिक दावा करते हैं कि वे उसके पक्ष में हैं, तो छोटा लड़का खुलकर अपना परिचय देता है। सैनिक हंसते हैं। जब बच्चा कमांडर से हाथ मिलाता है और सुझाव देता है कि वह भी अपना परिचय दे, तो सैनिक उसके प्रति स्नेह महसूस करते हैं। छोटा बच्चा और उसके चारों ओर घेरा। वे उसे पानी पिलाते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। अन्यथा ठंड में भी कमांडर बच्चे की देखभाल करता है। कैच नाम की एक नर्स सर्गेई के घावों को संबोधित करती है और उसके व्यक्तित्व से भी मंत्रमुग्ध हो जाती है। बच्चा उसे अपने घावों पर एक टैंक बनाने के लिए कहता है, क्योंकि वह बड़ा होकर एक सैनिक बनना चाहता है। घायल सैनिक भी बच्चे से बात करते हैं और हल्का महसूस करते हैं। सर्गेई अपने बैच में कमांडर की बंदूक से मोहित हो जाता है। कमांडर 2 छोटे लड़के के सभी सवालों का जवाब देता है और उसे लेने के बाद उसे अपनी मानद पिस्तौल के साथ खेलने देता है। गोलियों से भूनने वाला सर्गेई उसे अपने पेट पर खींचा हुआ टैंक दिखाता है और खुद एक सैनिक होने का दावा करता है। लड़का बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। नर्स कात्या कमांडर से लड़के को बटालियन के साथ रहने देने के लिए कहती है, लेकिन वह यह दावा करते हुए असहमत हो जाता है कि यह सुरक्षित नहीं होगा। वह सर्गेई को एक अनाथालय में भेजना चाहता है। सैनिक अपना सारा खाली समय सर्गेई के साथ बिताते हैं। दिन भर में कई लोग उससे मिलने आते हैं। वे उसके लिए दूर दूर से अपने परिवारों द्वारा भेजा गया खाना लाते हैं और यहाँ तक कि उसे अपने दूरबीन से खेलने भी देते हैं। एक दिन एक सैनिक वहां जाता है। कमांडर ने उससे लड़के को बटालियन के साथ रहने देने के लिए कहा। सैनिकों ने बच्चे के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित कर लिया है और उसे अपना मानते हैं। उसकी उपस्थिति उनके सीने से युद्ध का भार कम कर देती है।
हालांकि कमांडर लड़के को बटालियन में भेजने पर अड़ा हुआ है। अपनी सुरक्षा के लिए अनाथालय में अगले दिन दुश्मनों ने हमला किया और कई सैनिक घायल हो गए। एक वाहन सरगेई को लाने के लिए आया और उसे अनाथालय ले गया। कमांडर ने बच्चे को खबर दी और उसे उपहार के रूप में एक लकड़ी की मानद पिस्तौल दी। बदले में लड़के ने उसे गले लगाते हुए दावा किया कि वह कमांडर की सुरक्षा के लिए डरा हुआ है। कमांडर उसके आलिंगन में पिघल गया और अपना मन बदल लिया। उसने सरगेई को अपने बेटे के रूप में सैनिकों के साथ रहने के लिए कहा। उस रात सैनिक छोटे लड़के के लिए छोटे सैनिक कपड़ों की तलाश कर रहे थे। वे चंद्रमा पर थे। सरगेई को अपने साथ रखने के लिए कमांडर सरगेई को जगाता है और उसे कपड़े देता है। वह उन्हें पहनता है और असली सैनिक की तरह इधर उधर दौड़ता है। बाकी लोग उसे अपना छोटा सैनिक लड़का कहने लगते हैं। जैसे ही बच्चा इधर उधर दौड़ता है, जर्मन बटालियन पर हवाई हमला शुरू कर देते हैं। सैनिक तुरंत सरगेई को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और दूसरों से लड़ते हैं। घायल सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ती है। सरगेई खुद को उपयोगी बनाना चाहता है, इसलिए वह प्यासे सैनिकों के लिए पानी लाता है। उनमें से एक उसे अपने परिवार द्वारा भेजा गया एक पत्र पढ़ने के लिए कहता है। क्योंकि उसके पास एक है, अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हुए छोटा लड़का मदद करना चाहता है लेकिन पढ़ना नहीं जानता। वह पत्र लेता है और उस पर लिखी बातें बनाना शुरू कर देता है और दावा करता है कि सैनिक की गाय घर वापस सुरक्षित है। जब सैनिक कहता है कि उसके पास गाय नहीं है गाय, बाकी लोग उसे कहानी के साथ आगे बढ़ने के लिए कहते हैं और हंसते हैं। वह उसी अंदाज में बाकी सभी के पत्र पढ़ता है और उन्हें खुश करता है। अगले दृश्य में हम कात्या और कमांडर को बात करते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं, लेकिन कबूल नहीं करते हैं। उनकी भावनाएं बाद में सरगेई ने कमांडर को बताई कि वह बटालियन में व्यवस्थित स्थिति में है और खुद को एक के रूप में पेश करना शुरू कर देता है। हालांकि लड़का फिर तैनात सैनिकों में से एक को हमले से नष्ट होते देखता है। कमांडर उसे सम्मान देने के लिए अपनी टोपी उतारना सिखाता है। मृत सैनिक अगले दिन कमांडर से आग्रह करता है कि उसे एक मिशन दिया जाए और उसे सैनिकों के बीच पत्र वितरित करने का कार्य दिया जाता है। वह अपना कार्य कुशलतापूर्वक पूरा करता है और यहाँ तक कि सैनिकों को उसके लिए नृत्य भी कराता है। अगले दिन सरगेई बेस से थोड़ी दूर चला जाता है। जब वह अपनी दूरबीन से खेल रहा था तो उसे भूसे के ढेर के अंदर से किसी का पैर हिलता हुआ दिखाई देता है। वह बटालियन में वापस जाता है और सैनिकों को अपने निष्कर्षों के बारे में बताता है। सैनिकों को संदेह होता है, लेकिन फिर भी वे एक लड़के के साथ जाते हैं। जब वे भूसे के ढेर के पास पहुंचते हैं तो वे सतर्क हो जाते हैं, यह देखने के लिए कि जासूसों के नीचे छिपे 2 जर्मन जासूसों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बच्चे की बुद्धिमत्ता के लिए उसकी प्रशंसा की गई है। उस रात कमांडर ने सरगेई को उसके गोद लेने के लिए कानूनी कागजात दिखाए। अब वह आधिकारिक तौर पर बच्चे का पिता है। सरगेई को कात्या के लिए कमांडर की भावनाओं के बारे में पता है ताकि वह अपना बदला चुका सके। दयालुता के कारण वह उसे कबूल करने के लिए ले जाता है, लेकिन दोनों उसे एक अलग आदमी से बात करते हुए देखते हैं और गलत तरीके से मान लेते हैं कि वह किसी और में रुचि रखती है। बेस पर फिर से जर्मनों द्वारा हमला किया जाता है। इस बार सरगेई सैनिकों को गोला बारूद की आपूर्ति करके अपनी पूरी ताकत से मदद करता है। अग्रिम पंक्ति में सैनिक हैं, लेकिन वहां मौजूद सैनिक उसे शेड में वापस जाने का आदेश देते हैं क्योंकि बाहर बहुत खतरनाक है। जब वह शेड में आता है तो वह कमांडर और अन्य लोगों को घबराते हुए देखता है क्योंकि कर्नल के साथ फोन का कनेक्शन टूट गया है। एक सैनिक को भेजा जाता है टूटे हुए तारों को ठीक करे। सरगेई सैनिक का पीछा करता है और सीसी गंभीर रूप से घायल हो गया है। वह मरते हुए सैनिक से पूछता है कि वह तारों को कैसे ठीक कर सकता है और यह स्वयं करता है। कनेक्शन वापस आ जाता है और अधिक सैनिकों को बुलाया जाता है। 6 साल का बच्चा सभी की जान बचाता है। बाद में हम कमांडर को देखते हैं और उसे नदी के किनारे बात करते हुए पकड़ लिया। कमांडर ने अंततः उसके प्रति अपने प्यार का इजहार किया और उसे सेर्गेई की मां बनने के लिए कहा। कान्ये चांद पर है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, एक सैनिक उनके पास आता है और कमांडर को एक पत्र देता है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें सेर्गेई से भेज दिया गया है। अगले दिन बेस पर सभी सैनिक सरगेई के साथ अपने नए बेस के लिए रवाना हो जाते हैं। हालांकि रास्ते में उन्हें एक बारूदी सुरंग मिलती है जिससे उनके कुछ वाहन उड़ जाते हैं। कमांडर को चोट लगती है, जबकि समूह का अर्दली जो सरगेई के करीब था विस्फोट में मर जाता है। वह रोता है और कमांडर को गले लगाते हैं। वे घायलों को अपने साथ ले जाते हैं और अपने नए बेस की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। जब वे अंततः दूसरे बेस पर पहुंचते हैं तो वे कमांडर के नेता जनरल से मिलते हैं। वह भी बच्चों की महत्वाकांक्षा से प्रभावित होता है और कमांडर को इतनी चतुराई के लिए बधाई देता है।
अगले दिन बच्चे को उनके डिवीजन को एक गार्ड बैनर से सम्मानित किया जाता है और वह लड़का भी अपने देश को बचाने का वादा करता है। जब जनरल उसे अपना बैज देता है तो एक रात उनके बेस पर बेरहमी से हमला किया जाता है और कमांडर खंडहरों के नीचे फंस जाता है। सर्गेई अपने पिता के लिए रोता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। वह अन्य सैनिकों को बुलाता है जो अंततः कमांडर को बाहर लाते हैं। अगले दिन सर्गेई एक घायल कमांडर के पास आता है। कमांडर को बचाने की कोशिश करते समय उसके हाथ चोटिल हो गए थे। बच्चा अब टीम का एक अभिन्न अंग है, उसका कोई परिवार नहीं है। उनके बगल में और जहां भी वे युद्ध में जाते हैं, फिल्म समाप्त हो जाती है। जैसे ही रेजिमेंट को दूसरे बेस पर जाते हुए देखा जाता है, पृष्ठभूमि में एक आवाज सुनाई देती है कि उन्होंने स्टेलिनग्राद युद्ध में भी भाग लिया और सैनिकों के साथ पोलैंड पहुंचे। उन्हें वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े सैनिक के रूप में जाना जाता है। अब तक के सबसे कम उम्र के सैनिक और उनकी बहादुरी की पौराणिक कहानी अब पूरी दुनिया में फैल गई है। इस तरह के और वीडियो सुनने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।